जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप सिंपल 10 पास हो और इस साल इंडियन आर्मी अग्निवीर का भर्ती देखने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो से आप लोगों को बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाला है। जितने साथी इस चैनल से नए जुड़े हैं, हमको पहली बार देख रहे हैं, तो उन सभी साथियों को मैं अपना परिचय बता दे रहा हूं। मेरा नाम नीलेश कुमार है और मैं एक एएनसीसी कैडेट भी हूं, एएनसीसी सी होल्डर हूं, ठीक है ना। और साथ ही साथ मैं खुद इंडियन आर्मी का पेपर पास किया हूं और एक बार नहीं, मतलब जितना बार भी मैं इंडियन आर्मी का पेपर दिया हूं उतना बार मैं इंडियन आर्मी का पेपर पास किया हूं। लेकिन मतलब कुछ कारणों की वजह से मेरा इंडियन आर्मी में सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो फिर वहां से मैं मतलब यूट्यूब पर क्लास कराने लगा। और इससे पहले जो इस साल आपका इंडियन आर्मी का भर्ती हुआ है, जो पेपर हो चुका है, तो इसमें 1000 से अधिक लोग इस चैनल से पढ़ के इंडियन आर्मी जीडी का पेपर पास किए हैं, इंडियन आर्मी ट्रेडमैन का पेपर पास किया है। तो मतलब काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, ठीक है ना। तो अभी आप लोग का इंडियन आर्मी का क्लास बहुत जल्द चालू होने वाला है। इस वीडियो में मैं आप लोग को क्या बताने वाला हूं, ध्यान से सुनो और आज ही से पेन कापी लेकर बैठ जाओ, एक अच्छा सा नोटबुक बना लो, ठीक है ना। अगर आप इंडियन आर्मी जैसे अग्निवीर जीडी का तैयारी करना चाहते हो या अग्निवीर ट्रेडमैन का तैयारी करना चाहते हो, या जो फीमेल लोग हैं, लड़कियां लोग हैं, WMP जो वोमेन मिलिट्री पुलिस होता है उसका तैयारी करना चाहती हैं, तो मतलब ये पूरा वीडियो ध्यान से देखना चाहिए आप लोगों को, ठीक है ना। क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा सिलेबस बताने वाला हूं कि मतलब किस किस चैप्टर से मतलब पेपर में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप लोगों को पूरा का पूरा सिलेबस जैसे अपने नोटबुक में पहले लिख लेना है, फिर चैप्टर वाइज आप लोगों को पढ़ना है। आप लोग को ये नहीं सोचना है कि यार अभी तो हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम बचा है, जब ऑनलाइन चालू हो जाएगा तब हम तैयारी करना चालू करेंगे। भाई ऐसे लोगों का पेपर नहीं निकल पाता है। जो लोग अभी से सीरियस होकर पढ़ाई करेंगे ना, रोज रोज बस मतलब 2 से 3 घंटा आप अपने आप को दो पढ़ाई में, उसके बाद से जो मन करे वो करो, ठीक है ना। तो फिर मतलब 2 से 3 घंटा दोगे ना तो इस साल 100% इंडियन आर्मी का पेपर पास कर जाओगे। और मैं भी इस साल अपने तरफ से 100% देने वाला हूं। तो अभी मैं आप लोगों को पूरा सिलेबस बताने जा रहा हूं। किसका किसका सिलेबस बताने जा रहा हूं? आपका अग्निवीर जीडी, अग्निवीर ट्रेडमैन और अग्निवीर WMP का, ठीक है ना। तो पेन और कॉपी लेकर बैठ जाओ और सारा सिलेबस अपने नोटबुक में पहले पेज पर लिख लो। सबसे पहले आप लोग ये जान लो कि इसमें टोटल कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखो, चाहे अग्निवीर जीडी का तैयारी कर रहे हो, चाहे ट्रेडमैन का तैयारी कर रहे हो, चाहे WMP का तैयारी कर रहे हो, इसमें टोटल 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आपके कॉपी में लिखा हुआ होना चाहिए, नोटबुक में पहले पेज पर ये लिखा हुआ होना चाहिए। आपका टारगेट होना चाहिए कि हमको 40 से अधिक प्रश्न इस साल सही करना है, ठीक है ना। अभी से लगना पड़ेगा। देखो, आपका जो 50 प्रश्न पूछा जाता है ना, तो सामान्य ज्ञान मतलब जीके से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं और 15 प्रश्न 30 नंबर के रहते हैं। तो एक प्रश्न 2 नंबर के रहते हैं, ठीक है ना। सामान्य विज्ञान मतलब साइंस से आपका 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, 15 प्रश्न 30 नंबर के रहते हैं। और गणित मतलब मैथ से आपके 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, 15 प्रश्न 30 नंबर के रहते हैं। और आपका तर्क शक्ति जिससे रीजनिंग बोला जाता है, रीजनिंग से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं जो 10 नंबर के रहते हैं। तो आप लोग को ये क्लियर पता चल गया कि मतलब किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और कितने नंबर के रहते हैं, ठीक है ना। टोटल 50 प्रश्न पूछे जाते हैं 100 नंबर के। अब देखो, अब यहाँ पर मैं बता दिया हूँ कि टोटल 50 प्रश्न पूछे जाते हैं 100 नंबर के। और जो पेपर देने का टाइम मिलता है ना, मतलब टाइम आपको पेपर में 60 मिनट का मिलता है, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और जो निगेटिव मार्किंग रहता है वो 0.50 का रहता है, आप लोगों को क्लियर पता होना चाहिए। अब आगे चलते हैं। आगे सबसे पहले सामान्य ज्ञान का सिलेबस देख लेते हैं। मतलब सामान्य ज्ञान में जितना चैप्टर आता है उन सभी चैप्टरों को देख लेते हैं। और आप लोगों को वीडियो रोक रोक कर ये पूरा का पूरा अपने कॉपी में लिख लेना है, अगर इंडियन आर्मी का पेपर इस साल पास करना है तो, ठीक है ना। आप सभी लोगों को पता होगा, मेरे साथ 2 भाई रहते थे, मेरे 2 दोस्त मेरे साथ हमेशा रहते थे, रौनक भाई और पहलवान भाई। दोनों लोगों का इस साल इंडियन आर्मी का पेपर निकल गया और मैं भी पेपर देने गया था तो मेरा भी पेपर निकला, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को मैं वही पढ़ाऊंगा जो पेपर में पूछे जाएंगे। देखो, सबसे पहला नंबर तो 1857 की क्रांति, ये जीके में आता है। तो ये आपका इतिहास हो गया।
इतिहास में किस किस चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं पहले आप लोग वो जान लो। उसके बाद से भूगोल में किस किस चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी मैं आप लोग को बता दूंगा। सारी चीजें मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। पहला आपका 1857 की क्रांति हो गया, महात्मा गांधी का योगदान हो गया, राष्ट्रीय आंदोलन की घटनाएं, सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जैन धर्म व बौद्ध धर्म से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद से भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर अंग्रेज गवर्नर से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। ये तो सामान्य ज्ञान आपका इतिहास वाला हो गया। अब आगे चलते हैं, इसको आप लोग अपने कॉपी में लिख लेना, ठीक है ना। मैं इसलिए मतलब ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ ताकि आप लोग अपने नोटबुक में पहले पेज पर ये सारी चीज़ें लिख लो। मैं बार बार ये बात इसलिए बोल रहा हूँ ना, इसको लिख लोगे तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार हमको इसी चैप्टर को पढ़ना है, इस चैप्टर का तो हमको पूरा प्रश्न आ गया है लेकिन इस चैप्टर का प्रश्न नहीं आया है। तो उस तरह से टारगेट बनाकर पढ़ोगे तो सही रहेगा, ठीक ना। मेरा पढ़ाने का तरीका, मेरा बताने का तरीका थोड़ा अलग है। अगर फॉलो करोगे तो 100% पेपर निकलेगा, ठीक है ना। आपका सामान्य ज्ञान में जो भूगोल होता है ये भी आपका सामान्य ज्ञान ही था, लेकिन ये इतिहास का पूरा चैप्टर था। अब आपका भूगोल का भी मतलब भूगोल का जो आपका है ना, तो भूगोल में किस किस चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ। तो वीडियो रोक करके पहले इसको आप लोग लिख लो। आपका भारत का सामान्य परिचय हो गया, सौरमंडल हो गया, नदियां और झील से रिलेटेड प्रश्न पूछता है, पर्वतमाला सर्वोच्च चोटी से रिलेटेड प्रश्न पूछता है, महाद्वीप महासागर से रिलेटेड प्रश्न पूछता है, राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड प्रश्न पूछता है। ये पूरा का पूरा मैं ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर से उसके सिलेबस को डाउनलोड किया हूँ। वो सिलेबस इंग्लिश में लिखा गया रहता है तो उसको मैं हिंदी किया हूँ, उसके बाद से अपने कॉपी में लिखा हूँ, फिर इसको टाइपिंग किया हूँ, तब जाकर आप लोगों के सामने लाया हूँ, ठीक है ना। काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिल रहा है, तो इसको सीरियस होकर अपने कॉपी में लिखना है। आपका सामान्य ज्ञान में राजनीतिक विज्ञान आता है, ठीक है ना। आपका इतिहास का पूरा चैप्टर बता दिया हूँ, भूगोल का पूरा चैप्टर बता दिया हूँ। अब आपका राजनीतिक विज्ञान हो गया। तो राजनीतिक विज्ञान में सांसद से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रधानमंत्री से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे योजना के बारे में पूछ लिए जाते हैं, और भी बहुत सारा प्रश्न पूछता है। मतलब किस चैप्टर से किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं ये मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। मैं एक प्ले लिस्ट बनाऊंगा, जिस प्ले लिस्ट में सबसे पहला चैप्टर तो आप लोग का यही रहेगा, पहला क्लास समझो यही रहेगा, सिलेबस वाला ही रहेगा। उसके बाद से सिलेबस के हिसाब से चैप्टर वाइज मैं यूट्यूब पर क्लास कराऊंगा। तो प्ले लिस्ट में जैसे वही आपका रहेगा, मतलब अग्निवीर एग्जाम 2025 से 26 ऐसे करके प्ले लिस्ट बनाऊंगा, वो मैं आप लोगों को आगे बता दूंगा, ठीक है ना। तो सारे चैप्टरों के बारे में बताऊंगा कि किस चैप्टर से किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपका प्रधानमंत्री हो गया, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, संविधान निर्माण से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, और संविधान सभा से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आगे चलते हैं, आगे आपका इंपॉर्टेंट करके कुछ चैप्टर का नाम मैं लिख दिया हूँ, तो यहाँ से मैं लिख दे रहा हूँ 100% आपके पेपर में यहीं से प्रश्न बनेंगे, इसके अलावा दूसरे कहीं से प्रश्न बनेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो यही आप लोगों को पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ने लग जाना है। आपका 2011 की जनगणना से रिलेटेड 100% पूछे जाएंगे पेपर में प्रश्न, ठीक है ना। ये सारा मैं आप लोगों को एकदम याद करा दूंगा, विश्वास रखना। आपका नेक्स्ट आपका वर्तमान में कौन क्या ऐसे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे कि वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है, रक्षा मंत्री कौन है, इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, सड़क मंत्री कौन है, तो ये पूरा पता होना चाहिए। फिर आपका वर्तमान में महत्वपूर्ण विश्व घटनाएं पूछे जाएंगे, जैसे करंट अफेयर से प्रश्न, करंट अफेयर से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं जीके में, ठीक है ना। अभी मैं सिर्फ जीके का ही बता रहा हूँ, जीएस का नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आगे जीएस का भी बताऊंगा, मैथ का भी बताऊंगा, रीजनिंग का भी बताऊंगा। आपका पुस्तक एवं लेखक से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, पुरस्कार खेल अंतर्राष्ट्रीय संगठन से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, और राष्ट्रीय प्रतीक से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसको आप लोग अपने कॉपी में लिख लो, ठीक है ना। और इसी इंपॉर्टेंट में आप लोग को आगे ये भी लिख लेना है पूरा का पूरा, नदियों के किनारे बसे शहर से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, नदी चैप्टर से जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। व्यक्तियों के उपनाम से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके बाद से भारत और विश्व में प्रथम से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, और आपका प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल पुष्प एवं पशु चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं, देश के मुद्रा एवं राजधानी चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं, देश के सांसद का नाम से प्रश्न पूछे जाते हैं, शब्दावली चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं, भारतीय सशस्त्र बल चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये आप लोगों को क्लियर पता होना चाहिए। उसके बाद से नगरों के उपनाम से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, और
राज्यों के राजधानी, राज्यपाल और मुख्यमंत्री चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे वर्तमान में मतलब किस राज्य के राज्यपाल कौन है, मतलब जैसे मुख्यमंत्री कौन है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद से प्रमुख हवाई अड्डे से प्रश्न पूछे जाते हैं। योजना मतलब कौन सा योजना कब आरंभ हुआ, इस चैप्टर से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। शास्त्रीय नृत्य एवं लोक नृत्य चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं। त्योहार समाधि स्थल से मतलब प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये आप लोग को इंपॉर्टेंट में करके लिख लेना है। अब आपका भाग 2 आ गया सामान्य विज्ञान। अभी तक तो मैं आप लोगों को सामान्य ज्ञान से रिलेटेड ही प्रश्न बताया हूं। अभी तक तो मैं आप लोगों को सामान्य ज्ञान से रिलेटेड ही प्रश्न बताया हूं, लेकिन अभी मैं आप लोगों को सामान्य विज्ञान का बता रहा हूं, ठीक है ना। तो इसको आप लोग देख लो। सामान्य विज्ञान से मैं बता रहा हूं, आपका सामान्य विज्ञान में कोशिका चैप्टर से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। और प्रोटोप्लाज्मा यहाँ पर रहेगा, इसको आप लोग प्रोटोप्लाज्मा करना। प्रोटोप्लाज्मा चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं। उत्तक चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं। पौधे एवं जानवरों में वृद्धि और प्रजनन से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। आपका सामान्य विज्ञान में थोड़ा हार्ड प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना, लेकिन सामान्य विज्ञान ना एकदम चुटकी में पूरा का पूरा प्रश्न मैं आप लोग को करा दूंगा, क्योंकि इसके बारे में मैं बहुत बढ़िया से पढ़ाई किया हूँ। बस आर्मी मतलब लेवल का बहुत अच्छे से मैं मतलब जैसे समझ गया हूँ, क्योंकि मैं खुद बार पेपर देने जाता हूं, मैं प्रश्नों को देखता हूं तब जाकर आप लोगों को बताता हूं, ठीक है ना। तो अभी मेरे साथ रौनक भाई, पहलवान भाई हैं, सब देखना इस बार उन लोगों को वर्दी मिलेगा। अपने तरफ से 100% दे रहे हैं, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन आप लोग देखना, ठीक है ना। अभी तक तो सब कुछ सही ही हुआ है। अभी उन लोग का मैं दौड़ भी बनवा रहा हूँ और फिजिकल भी मैं इंडियन आर्मी में मारा हूँ, ठीक है ना। तो इंडियन आर्मी का भर्ती मैं शुरू से ही देखते आया हूँ, तो इसलिए आप लोग को मेरा थोड़ा सा बात मानकर जो चैप्टर से प्रश्न जिस चैप्टर को मैं दिखा रहा हूँ उससे आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। आपका यहाँ मानव शरीर और उसके महत्वपूर्ण अंग से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्य महामारी, उसके कारण व निवारण से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये आपका सामान्य विज्ञान का है, ठीक है ना। अब आगे भी आपका सामान्य विज्ञान का ही है। पादप और जंतु के वर्गीकरण से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। पूरा आप अपने कॉपी में लिखते जाओ। पादपों के विभिन्न अंग और कार्य से चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं। और पौधों और फलों के खाने योग्य भाग से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आपका रसायन भी जैसे आपका साइंस में मतलब सामान्य विज्ञान में ही आपका केमिस्ट्री भी आ जाएगा। ये तो आपका बायोलॉजी था, लेकिन आपका केमिस्ट्री से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो केमिस्ट्री में किस किस चैप्टर से प्रश्न पूछे जाएंगे? अम्ल और क्षार का पीएच मान चैप्टर से प्रश्न पूछे जाएंगे। आवर्त सारणी चैप्टर से प्रश्न पूछे जाएंगे। समस्थानिकों के उपयोग चैप्टर से प्रश्न पूछे जाएंगे। तत्व अयस्क उसके सूत्र चैप्टर से प्रश्न पूछे जाएंगे। अवरूप जैसे या अपरूप है, कोयला का अपरूप, ग्रेफाइट का अपरूप और हीरा का अपरूप चैप्टर से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो इसको आप लोग अपने कॉपी में लिख लो। ये भी आपका रसायन विज्ञान का ही है। आपका भौतिक और रासायनिक परिवर्तन चैप्टर से प्रश्न पूछे जाएंगे और बहुलक चैप्टर से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसको आप लोग लिख लो, ठीक है ना। इसको आप लोग अच्छे से लिख लो। अब यहाँ पर आपका दिया है जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान में आपका विटामिन से प्रश्न पूछे जाएंगे। रासायनिक नाम, रोग खोजकर्ता एवं प्रमुख स्रोत से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। मानव रोग से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। जीवाणु से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसको आप लोग अपने कॉपी में लिख लो, ठीक है ना। आप लोगों को पूरा ध्यान से देखना है सारी चीज़ों को, क्योंकि इसी से आपका ज़िंदगी बनेगा मेरे भाई। बाकी आप कुछ भी कर रहे हो अपने ज़िंदगी में, जहाँ भी अपना टाइम दे रहे हो, तो उससे आपका लाइफ नहीं बनेगा। लाइफ आपका इसी से बनेगा। तो इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। और मेरा एक किताब भी आने वाला है, और उस किताब में जितना भी चैप्टर का मैं नाम बता रहा हूँ ना, ये पूरा का पूरा चैप्टर उस किताब में सबसे पहले ही रहेगा। उसके बाद से उस किताब में सभी चैप्टर से जितना भी आर्मी लेवल का प्रश्न है वो पूरा का पूरा मैं डाल दूंगा। और जो भाई उस किताब को अच्छे से 4-5 बार पढ़ लेगा और मेरे यूट्यूब का क्लास कर लेगा ना, तो 100% उसका अग्निवीर जीडी होगा, चाहे ट्रेडमैन होगा, चाहे WMP होगा, उसका पेपर निकल जाएगा। लेकिन दिल से मेहनत करना पड़ेगा। जिस तरह से मैं दिन रात एक करके प्रश्नों को बना रहा हूँ, तो उस तरह से आप लोग को भी दिन रात एक करके मेहनत करना पड़ेगा, तभी मतलब आगे सही होगा, ठीक है ना। जब मैं इतना मेहनत कर सकता हूं तो आप भी मेहनत कर सकते हो। आपका वायरस से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ लोग ये भी पूछेंगे कि आपका किताब कब तक आ सकता है, तो थोड़ा सा टाइम लगेंगे मेरे भाई। अभी भर्ती आने में भी तो टाइम है, तो थोड़ा सा टाइम लगेंगे। पेशेंस रखना, धैर्य रखना। प्रोटोजोआ जनित रोग, अनुवांशिक रोग से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। कोशिका में आपका छोटी कोशिका और बड़ी कोशिका से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया
केंद्रक, राइबोसोम, लाइसोसोम से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे, मानव शरीर से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे, अनुवांशिकी से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे, रक्त परिसंचरण से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे और तंत्र वर्गीकरण से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये पूरा आपके कॉपी में छपा हुआ होना चाहिए। अब आपका सामान्य ज्ञान समाप्त हो गया, सामान्य विज्ञान का भी पूरा चैप्टर समाप्त हो गया। इसके अलावा दूसरे चैप्टर से प्रश्न पूछे ही नहीं जाएंगे जितना मैं आप लोगों को बताया हूँ। अब गणित का भी आप लोग लिख लो, ठीक है ना। मैथ में किस किस चैप्टर से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो मैथ में सबसे पहला आपका संख्या प्रणाली आ गया। संख्या प्रणाली में किस किस चैप्टर से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो पूर्ण संख्या से, खास करके मतलब मैथ में ना जो पहला चैप्टर आता है वहीं से प्रश्न बनता है, ज़्यादा हाई लेवल का नहीं बनता है। तो मैथ में ज़्यादा माथा पट्टी नहीं करना, ज़्यादा दिमाग मतलब नहीं लगाना, ठीक है ना। मतलब बहुत नॉर्मल लेवल का प्रश्न पूछा जाता है, वो भी मैं आगे कराऊंगा। उसके बाद से दशमलव और भिन्न की गणना से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे, संख्याओं के बीच संबंध चैप्टर से प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद से आपका आ गया मौलिक अंक गणितीय संक्रियाएं, तो इसमें आपका दशमलव अंश से चैप्टर से प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रतिशत चैप्टर से प्रश्न पूछे जाएंगे, अनुपात और समानुपात चैप्टर से प्रश्न पूछे जाएंगे, वर्गमूल चैप्टर से प्रश्न पूछे जाएंगे। ये सारा का सारा इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर सिलेबस दिया है। इंडियन आर्मी वाले खुद बता रहे हैं कि हाँ इस चैप्टर से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये पूरा आप लोग को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना। बाकी मैं अपने तरफ से बेस्ट देने का कोशिश कर ही रहा हूँ। इस बार भी मैं बेहतरीन तरीके से आप लोग का क्लास कराऊंगा, ठीक है ना। आपका औसत चैप्टर से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे, ब्याज, सरल और मिश्रित से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे, लाभ और हानि चैप्टर से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे, छूट जैसे छूट चैप्टर से मतलब प्रश्न पूछे जाएंगे, साझेदारी चैप्टर से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे और आपका समय और दूरी चैप्टर से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे, समय और कार्य से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आगे यहाँ पर दिया है आपका बीजगणितीय, तो बीजगणितीय में आप लोगों को क्या पढ़ना है, बीजगणितीय में आप लोगों को जो पढ़ना है इसको अपने कॉपी में लिख लो। अभी पढ़ना तो बाकी है, अभी तो सिर्फ लिखना है आप लोगों को। बीजगणितीय, बुनियादी बीजगणितीय समस्याएं चैप्टर से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे और आपका ज्यामिति में आपका प्रारंभिक ज्यामिति, आकृतियां और तथ्यों से परिचित होना, इससे मतलब प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब देखो आपका मैथ भी समाप्त हो गया। सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और मैथ का मैं बता दिया हूँ किस किस चैप्टर से प्रश्न पूछे जाएंगे और जितने चैप्टर का नाम बताया हूँ ना उस चैप्टर के अलावा दूसरे चैप्टर से आपके पेपर में प्रश्न पूछे ही नहीं जाएंगे, आप लोग देख लेना। अब आपका यहाँ पर आ गया तर्क शक्ति, मतलब रीजनिंग से, रीजनिंग में किस किस चैप्टर से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो समरूपता चैप्टर से प्रश्न पूछे जाएंगे, सांकेतिक भाषा से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके बाद से सरलीकरण वर्गीकरण से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे, दिशा प्रशिक्षण से प्रश्न पूछे जाएंगे, वर्णमाला क्रम प्रशिक्षण से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे, क्रम प्रशिक्षण से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे, आपका कैलेंडर एवं घड़ी से रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये तो बहुत कम आता है लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया था इसलिए मैं यहाँ पर डाल दिया हूँ। श्रेणी, अक्षर श्रेणी चैप्टर से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे और रक्त संबंध से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो रीजनिंग में आपका यही है, ज़्यादा आपका कोडिंग डिकोडिंग से रीजनिंग में प्रश्न देखने को मिलता है। तो अभी मैं आप लोगों को पूरा का पूरा सिलेबस बता दिया हूँ। अगर आप लोगों को इन पूरे सिलेबस का PDF चाहिए तो कमेंट करना, ये पूरा PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा। मेरा टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से है। अगर आप अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हो तो पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हो यार। मेरा टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा, तो वहाँ से जुड़ जाना, ठीक है ना। अगर आप लोग बोलोगे तो ये पूरा का पूरा PDF टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा। एक बात और मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, अगर आपको इस साल इंडियन आर्मी अग्निवीर का पेपर पास करना है तो अभी फटाक से आप लोगों को प्ले स्टोर से नीलेश डिफेंस करियर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। उस एप्लीकेशन में पूरा वो कंटेंट डाला जाएगा जो आपके आर्मी के पेपर में पूछे जाएंगे, ठीक है ना। अगले साल तो ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया था, उस टाइम में अपना एप्लीकेशन बनवाने में लगा था, लेकिन इस साल मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट देने का, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।